अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे बेसिकली मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का। और मैंने ऑलरेडी 2017 से मुझे बीडीएस मिल रहा था, तो मैं उसको छोड़ता आ रहा था। 17, 18, 19, फिर एट लास्ट 20 मैंने बीडीएस जामिया का उठा लिया था। और फिर मैं जामिया में बीडीएस उठाने के बाद मैं दिल्ली में आके रहता था, जामिया के पास ही, गफूर नगर में। और फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं एमबीबीएस के लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, मुझे डिज़र्व करना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर 43 मेरे केमिस्ट्री में सही थे, बाई लक फिजिक्स अच्छी नहीं हुई, इसलिए पिछले साल भी रह गया। और इस बार फिर जो है, मैं जब यहाँ जामिया में एडमिशन लेने के बाद गफूर नगर में रहता था, फिर उसके बाद मुझे लगा करनी चाहिए मुझे एमबीबीएस की तैयारी। तो मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन घर पे तैयारी करने लगा तो उस माहौल नहीं मिल रहा था मुझे। जैसे मेरे कभी कोई डाउट आए, फिर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मतलब मैं किसी बच्चे के साथ कम्पीट कर रहा हूँ, अकेला था, मुझे लगता था सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि किसी कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए। और मैं घर जहाँ मतलब कि ऑलरेडी मैं इतनी तैयारी कर चुका था कि मुझे घर से जो है फाइनेंशियली भी मतलब बोल दिया गया था कि बहुत पैसों से नहीं मिलेंगे तुम्हें तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद मैं सर के पास आया और अल्लाह का शुक्र है, सर ने जो है मुझे फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट किया। सर ने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ तैयारी कर रहा था। यहाँ मैंने क्लास तो बहुत कम की हैं, बस ये है कि मैंने सर से डाउट क्लियर किए पर्सनली, तनवीर सर से, रजीज़ सर से और जमीर सर फिजिक्स। पर्सनली उनसे मैंने डाउट्स बहुत क्लियर किए हैं। और जमीर सर तो मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे कि यार तुम्हारा तो हो जाएगा, लेकिन अब ऑलरेडी मेरी हिस्ट्री ऐसी थी कि मैं 3 साल से ड्रॉप लेकर, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था खुद के ऊपर कि हो सकता है। फिर भी उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पे रेगुलर देता था मैंने, और सारे टेस्ट सीरीज के पेपर मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं, मैंने फेंके एक भी नहीं है। और सारे टेस्ट सीरीज मैं यहाँ से दे के जाता था, तो यहाँ मैं 3 घंटे यहाँ देता था, उसके बाद घर पर कम से कम 2.5 घंटे देता था मैं। हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करता था, हर एक पर्सनली एक क्वेश्चन का। मैं वो क्वेश्चन मुझसे सही भी होता था तब भी मैं देखता था उसमें। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हिंद गुरु का क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि स्फिंक्टर ऑफ ओडी, कल के पेपर में आया था, स्फिंक्टर ओडी कहाँ पाया जाता है। तो मैं उसको मार दे रहा था क्वेश्चन में, यहाँ के पेपर में उसको आंसर टिक किया था पाइलोरिक गैस्ट्रो एसोफेजियल के पास, लेकिन वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। और उसी ऑप्शन में एक था डिओडेनम, पेंक्रियास और डिओडेनम के बीच जो होती है ना, वहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है। तो वो क्वेश्चन मैं हिंदू गुरु में गलत कर दिया था, और कल क्वेश्चन आप यकीन नहीं करेंगे, वो कल क्वेश्चन मेरे पेपर में आया हुआ था, कल मैं वहाँ सही किया उस क्वेश्चन को। तो अगर मैं पेपर को इस लेवल पे एनालिसिस ना किया होता उस पेपर की, तो शायद ही मेरा क्वेश्चन ना गलत था। और वो अगर वो एक क्वेश्चन मेरा गलत होता, तो जो मेरे 605 हो रहे हैं वो 600 होते, और जो सिलेक्शन नहीं होता वो बस लास्ट के ही 2, 3, 4 क्वेश्चनों से ही नहीं होता है। तो बायोलॉजिकली में मेरे 87 करेक्ट हैं, और केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी थी, इस बार अच्छी थी। केमिस्ट्री मेरे 37 करेक्ट हुए हैं, और फिजिक्स में 33। पर्सनल उस पे टेस्ट सीरीज को सीरियसली लें, 1-to-1 डिस्कस करें, टीचर्स पे रिलाई करें, टीचर पे ट्रस्ट करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बच्चे, गर्ल्स प्लीज उधर शिफ्ट हो जाओ, बच्चे थोड़ा फिर टेस्ट आराम से दे लेना। बॉयज को खड़े हो जाओ इधर बच्चे, 2 मिनट तक किस पॉइंट पे इनको फोकस करना चाहिए, मतलब जो आपको लगता है। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो आदमी को होपलेस नहीं होना चाहिए। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 10+2 के जस्ट बाद, मेरे फिजिक्स में 0 थे, सच में 0 थे, बिल्कुल 0 थे मेरे। और उसके बाद लेकिन मुझे मालूम था कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर मतलब ऐसा मुझे लग रहा था वहाँ पे, जो भी जैसा भी हुआ। उसके बाद मैं कंटिन्यू में लगा रहा, तो उसके बाद मुझे एट लास्ट इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। और मुझे अगर कुछ कहना है आप लोगों को, बस इतना ही कहना है कि होपलेस नहीं होना है। और उसके बाद जो यहाँ का टेस्ट पेपर है ना, टेस्ट पेपर को मैं सच बता रहा हूँ कि जिस दिन टेस्ट हो उस दिन कोई भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तुम 5 घंटे 6 घंटे कोई पढ़ाई मत करो, सिर्फ 3 घंटे टेस्ट दो और 2 घंटे एनालिसिस कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने 3 घंटे पेपर को दिया अच्छे से और 2 घंटे एनालिसिस किए, उस दिन तुम्हारा दिमाग ऐसा ख़राब होगा ना, तुम्हें लगेगा तुमने 24 घंटे पढ़ाई की है। जब पेपर देते हैं ना, दिमाग बहुत तेज़ खर्च होता है। सबसे ज़्यादा बॉडी की अगर एनर्जी लॉस होती है ना, तो दिमाग चलाने से होती है सबसे ज़्यादा। इसीलिए बोलते हैं कि स्टडी के टाइम अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, ताकि माइंड अच्छा फ्रेश चलना चाहिए। और यहाँ आपकी क्या है ना कि आप जो इस कोचिंग में है, इस कोचिंग में स्ट्रेंथ कम है और टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी ख़ास बात यहाँ की है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3-4 साल तैयारी कर चुका हूँ, और मेरे जो है इवोल्यूशन का एक पेज है जिस पे जो खूब फाइटोप्लैंक्टन वगैरह डायग्राम वगैरह खूब बने हुए हैं,
ये मेरा पेज कभी नहीं क्लियर हुआ, मुझे कभी समझ ही नहीं आया इससे क्वेश्चन ही बन सकता है। और तनवीर सर ने एक पेपर में 2 क्वेश्चन डाल दिए थे उससे, वो 2 के दोनों मेरे से अटैम्प्ट नहीं हुए। उसके बाद मैं तनवीर सर के पास आया, मैंने कहा सर मेरे से क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हो रहा है। तनवीर सर ने मुझे 10 मिनट दिया और उस पेज को पूरा अच्छे से समझाया कि अगर यहाँ तो तुम नहीं कि अगर आने वाले क्वेश्चन भी होंगे नीट में तो तुम भी कैसे इसको हैंडल कर सकते हो, पूरा उन्होंने पेज समझाया उन्होंने। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ इतने टीचर ज़्यादा हैं, बच्चे इतने कम हैं, इसलिए उन्होंने पर्सनली समझाया। बाकी मैं एलन होकर आया हूँ, एलन में कोई केयर नहीं करता तुम कौन हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत खुशनसीबी कि आप लोग मतलब इतनी अच्छी कोचिंग में हैं, इतने ज़्यादा टीचर और कम बच्चों का रेशियो है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी मुझे सबसे अच्छी गाइडेंस तो सर लोगों ने दी है। सर का जो अभी गया था ना ग्रुप पे, रात में सर 2 बजे ड्रॉप किया था आपने मैसेज, 2 बजे मैसेज ड्रॉप किया था, और उस टाइम मैं फिजिक्स के फार्मूले देख रहा था सर के। फिर मैं ईयरफोन लगा पहले सर को सुना रिलैक्स होके। तो जब कोई मोटिवेट करता है तो अंदर से मोटिवेशन बहुत आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना वो खुद से अपने अंदर लाना पड़ता है, जो खुद का मोटिवेशन होता है, ठीक है। और जिसका सिलेक्शन होना होता है ना, ट्रस्ट करो मुझ पर, जिसका सिलेक्शन होना होता है उसको कतई नहीं पता होता है, और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया इस साल। तो इसलिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, आप लोग मेहनत करें। और यहाँ पे तनवीर सर, रजी सर, जमीर सर जी बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब बहुत अच्छे, मतलब तुम इनकी एज ही देख सकते हो देख रहे हो, इतने में जो गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर रिटायर हो जाते हैं। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि जो कल का पेपर था, अगर मैं इतना अच्छा स्कोर पाया, कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो है प्रेशर को जो है हैंडल कर लिया। बस सिर्फ प्रेशर का था कल पेपर, और कुछ नहीं था। पेपर आसान था, बिल्कुल आसान था। पेपर लेंथी था, पेशेंस के साथ करना था बस, और कुछ नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप लोगों को तनवीर सर को, जमीर सर को और रजी सर को, इनको यूज़ करना चाहिए अच्छे से। जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो सर का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, डाउट्स पूछो, डाउट्स को क्लियर करो, 1-to-1 डाउट्स क्लियर करो। जैसे कि अगर आपने पेपर दिया मिसाल के तौर पे, आपके केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन गलत हुए, तो अब उन 3 क्वेश्चनों पे पहले वर्क करो। उन 3 क्वेश्चनों को अच्छे से देखो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, मेरा क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। अगर आप हर पेपर में ऐसे 3 केमिस्ट्री में, 3 बायोलॉजी में, 3-4 फिजिक्स में से करते जाओगे, तो साल के अंत में ऐसी कंडीशन आएगी कि तुम्हारा कोई डाउट ही नहीं बचेगा। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग टेस्ट दे के आते हैं, टेस्ट दे दी, सबसे पहले बात उसी को मानते कि अरे वाह हमने आज टेस्ट दिया है, बहुत महान काम किया हमने। उसके बाद फिर क्या करते हैं, पेपर लागू रख देते हैं, एनालिसिस करते नहीं। एनालिसिस कर भी लिए तो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना, इसको मुझे फिर से देखना चाहिए, ये कतई नहीं करते हैं। तो ये हमें करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह आप लोग भी जो है मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कुछ समझ में आया आप लोगों को? बेटे इसमें कोई यकीन मतलब शक वाली बात नहीं है। मैं ख़ुद 24 साल इंस्टीट्यूट चला चुका हूँ।